scenario in a day game when he's getting it here at match 15. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जनाब। आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, बिल्कुल आबाद होंगे। और जनाब ज़ाहिर सी बात है, अब जैसे भी हालात हैं इनमें ज़िंदा तो रहना है, गुजारा तो करना है। तो परेशानियाँ छोड़ें और क्रिकेट की बात करते हैं। तो क्रिकेट में आज बहुत कुछ हो रहा है। आजकल पाकिस्तान में जनाब जिम्बाब्वे की टीम की आमद है। ऋषभ पंत या केएल राहुल, किसको आप धोनी का जानशीन समझते हैं? ब्रायन लारा ने तो फैसला सुना दिया है, और क्या फ़ैसला सुनाया है ये ज़रूर देखिएगा। पीएसएल को लेके काफ़ी मामला चल रहे थे, अब ऑल इज़ वेल है और फ्रेंचाइज नए मुआहदे पे नीम रजामंद हो गई हैं। और तकरीबन ऐसा लग रहा है कि फ़ाइनेंशियल मॉडल में अब फ्रेंचाइज को थोड़ा ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, और पीसीबी को ना चाहते हुए भी अपना थोड़ा सा मार्जिन कम करना पड़ेगा। ये और बहुत सारी ख़बरें। हफीज़ ने भी जनाब काफ़ी जो है अपना मंजन बेच दिया है और क्रिटिक्स को बिल्कुल शटअप कॉल दे दी है। अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक पे भी बड़ी बातें हो रही हैं। तो बहुत सारी ख़बरें पाकिस्तान क्रिकेट की भी, और बड़ी दिलचस्प ख़बरें। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे ख़्याल से हम जल्दी जल्दी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जनाब ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल की तरफ से आईपीएल में खूब रन बना रहे हैं, विकेट के पीछे भी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, और यही उनकी सलाहियतें हैं जिसको देख के वे ब्रायन लारा ने कहा है कि ऋषभ पंत एमएस धोनी का एज ए विकेट कीपर बैट्समैन दुरुस्त जानशीन है, और केएल राहुल को इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। इंडिया को अगर किसी को विकेट कीपर के तौर पे सेकंड देखना चाहिए तो वो संजू सैमसन है, और उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। ऋषभ पंत मुस्तकिल अच्छी कारकर्दगी दे रहे हैं, कम बॉलें मिलती हैं लेकिन वो उनका खूब इस्तेमाल करते हैं T20 क्रिकेट में, और यही वनडे में वो बड़ी इनिंग खेलने की सलाहियत रखते हैं। अच्छे शॉट्स खेलते हैं और जम के खेलते हैं। केएल राहुल से उनका विकेट कीपिंग में कोई मुकाबला नहीं है, और विकेट कीपिंग में ऋषभ पंत पहले नंबर पे आते हैं, जबकि बैटिंग में यकीनन केएल राहुल बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। और ब्रायन लारा भी कह रहे हैं कि केएल राहुल को एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पे खेलना चाहिए। अगर वो टॉप 3 में खेलते हैं तो ये भारत के लिए एक ब्लेसिंग होगी, क्योंकि वो एग्रेसिव हैं और हर किस्म की सिचुएशन के मुताबिक केएल राहुल खेलने की सलाहियत रखते हैं। तो केएल राहुल को बैट्समैन बन जाना चाहिए, और ऋषभ पंत को इंडियन टीम में विकेट कीपर के तौर पे खिलाना चाहिए। ये कहना है ब्रायन लारा का, और यही बात जो है रिकी पॉन्टिंग भी कह रहे हैं कि रिकी पॉन्टिंग भी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल के कोच हैं, और वो कहते हैं कि ऋषभ पंत में एग्रेशन भी है, पैशन भी है, और सेंस भी है। और सेंस इस लिहाज से है क्योंकि ऋषभ पंत जो है सिचुएशन के मुताबिक खेलते हैं। जब उनके पास कम गेंदें होती हैं तो वो जनाब तेज़ी से खेलने की कोशिश करते हैं, जब उनके पास ज़्यादा गेंदें होती हैं तो वो अपनी इनिंग को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और ये सलाहियतें एक अच्छे बैट्समैन की हैं। और फिर विकेट के पीछे एज ए विकेट कीपर उनकी सलाहियतें दिन ब दिन बेहतर हो रही हैं, और वो अपने अंदर निखार ला रहे हैं। एक साल पहले तो यकीनन वो कहते हैं कि ऋषभ पंत को खिलाना कोई मुनासिब फ़ैसला नहीं होता इंडिया की टीम के लिए, लेकिन अब ऋषभ पंत ने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया है, और इस वक्त ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे सबसे बेहतरीन चॉइस हैं। उनका कहना है कि भारत के नौजवान विकेट कीपर्स काफ़ी अच्छे हैं, संजू सैमसन भी अच्छे हैं, लेकिन ऋषभ पंत इस वक्त नंबर 1 है उनके ख्याल से। और वो भी चाहते हैं कि ऋषभ पंत इंडिया को सर्व करें, और ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया की टीम जाएगी तो उनकी ख्वाहिश होगी कि ऋषभ पंत को देखें कि वो ऑस्ट्रेलियन सरज़मीन पर कैसा खेलते हैं। और उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलियन सरज़मीन पे ऋषभ पंत का फुटवर्क काफ़ी अच्छा काम दे सकता है इंडिया के लिए, और वो वहाँ पे अच्छा खेल सकते हैं। ये तो मशवरा है जनाब रिकी पॉन्टिंग का, और रिकी पॉन्टिंग एक बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन अब आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से। पीएसएल में फ़ाइनेंशियल मॉडल को लेके काफ़ी बहस हो रही थी, मामला अदालत तक चला गया, उसके बाद पीसीबी को होश आया, और मेरे ख्याल से ये एक रिवायत बन गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जब मामला जो है बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, जब जो है दूसरा फ़रीक बिल्कुल खामोशी तोड़ लेता है, नाराज़गी का इजहार हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाता है,
फिर जाके कोई फ़ैसला करते हैं, फिर जाके कोई बात करने का टाइम निकालते हैं। और इस दफ़ा भी यही हुआ कि जब फ्रेंचाइज फाइनेंशियल मॉडल को लेके फ्रेंचाइज का ये दावा था कि जनाब पीसीबी तो पैसे बना रहा है पीएसएल से, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, और जब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा और मुसलसल नुकसान उठाना पड़ रहा है तो वो कब तक ये नुकसान बर्दाश्त करेंगे। लिहाजा पीसीबी के फाइनेंशियल मॉडल को स्ट्रक्चर किया जाए और रिस्ट्रक्चर करके इसमें फ्रेंचाइज के लिए भी मुनाफे की गुंजाइश पैदा की जाए। शुरू में पीसीबी इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत के तहत अब पीसीबी के बड़ों की और पीएसएल की बड़ों की मुलाकात हुई है और फ़ैसला हुआ है कि जनाब कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली जाए और पीएसएल फ्रेंचाइज केस वापस लेंगी और पीसीबी एक नया फाइनेंशियल मॉडल बनाएगा जिसमें फ्रेंचाइज को जो है मुआवजे में से, आमदनी में से 10 से 15% ज़्यादा आमदनी मिलेगी। अब देखते हैं कि फ्रेंचाइज के ऑनर्स की तरफ से नीम रजामंदी तो ज़ाहिर की है, क्योंकि जब नुकसान से अब कुछ फ़ायदा आने लगेगा तो कम से कम कुछ तो आएगा। तो नदीम उमर हो गए या आफरीदी साहब हो गए, जावेद आफरीदी हो गए, तो उनकी तरफ से तो अच्छी ख़बरें आई हैं। वैसे भी वो इसको नेशनल ड्यूटी के तौर पर ज़्यादा ले रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि जनाब नेशनल ड्यूटी के साथ साथ ये एक बिज़नेस भी है और बिज़नेस के स्टाइल के भी ये चलेंगे। तो अच्छी बात है कि बिज़नेस का स्टाइल चलेगा और बिज़नेस का मामला चलेगा। और देखें पीएसएल में अगर फ्रेंचाइज के पास पैसा आता है और वो इस पैसे से ग्राउंड्स को अच्छा करते हैं, अपने ग्राउंड्स बनाते हैं, अपने ग्राउंड्स को पे जो है ग्राउंड्स स्टाफ को अच्छा रखते हैं, कोचिंग स्टाफ रखते हैं, एकेडमी बनाते हैं और दीगर मामला चलाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी पैसा कमाना क्रिकेट से और फ्रेंचाइज क्रिकेट से कोई बुरी बात नहीं है और मेरे ख्याल से इसका हक भी है फ्रेंचाइज को। और पीसीबी की तरफ से अगर ये मामला कोर्ट तक जाने से पहले हल हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चलें जी, ये मामला हल होने के करीब पहुंच गया तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग को एक बड़ा धचका जो लगने वाला था, अब ऐसा लगता है कि वो मामला थोड़ा बहुत सेटल हो जाएगा और जल्दी सेटल हो जाएगा। तो हमारी नेक तमन्ना है कि मामला सेटल हो जाए। पाकिस्तान की नेशनल T20 कप जारी है और नेशनल T20 कप में इस दफ़ा नौजवान खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बैटिंग में अब्दुल्ला शफीक रन्स के अंबार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी जो टेक्निक है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी नज़र आ रहे हैं। वो भी ईशान किशन की तरह हर बॉल पे छक्का लगाने, हर बॉल पे तेज़ी से खेलने की कोशिश करते हैं और ये प्रॉब्लम जो है T20 क्रिकेट की वजह से नौजवान क्रिकेटर्स में सामने आ रही है और ये मसला मुस्तकिल बढ़ रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, अब जो नौजवान नस्ल है जो क्रिकेट खेलती है या T20 क्रिकेट में आती है तो वो ये समझने लगी है कि हर बॉल पर छक्का और चौका लगाया जाएगा। लेकिन आपको रिशबा पंत से सीखना पड़ेगा, आपको संजू सैमसन से सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा जनाब रोहित शर्मा से, आपको सीखना पड़ेगा KL राहुल से, जो क्लासिकल शॉट्स खेल रहे हैं, जो अच्छी शॉट्स खेल रहे हैं, जो गैप में शॉट्स खेल रहे हैं। और इंडिया के पास भी पडिक्कल जैसा एक बेहतरीन बैट्समैन है। तो देखा जाए तो जनाब नौजवान पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सीखना पड़ेगा। देखिए, सीखा आप किसी से भी सकते हैं जो अच्छा खेल रहा है, जो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, आप उससे सीखें, फुटवर्क बेहतर करें, अपना जो है एग्रेशन बिल्कुल रखें, लेकिन एग्रेशन को अपनी इंटेलिजेंस के साथ नेटवर्किंग करें ताकि आप मुनासिब शॉट्स खेल सकें, आप रन्स बना सकें, आप बड़ी इनिंग खेल सकें। और पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों में बड़ी इनिंग खेलने की सलाहियत ये है, लेकिन इसे इस्तेमाल ज़रूर करना होगा, उन्हें इस पर तवज्जो देनी होगी। और ये देखें कि जनाब बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी की टूटी बोल रही है और जनाब उन्होंने 4 मैचेस में 12 से ज़्यादा विकटें ली हुई हैं। और शाहीन शाह अफरीदी की तो क्या ही बात है, इंग्लैंड में भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस ज़ाहिर की, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खेल के आए हैं। और अब पाकिस्तानी विकटों पे जो मुल्तान की विकटें हैं ऐसी के, लेकिन अब आप देखें कि यहाँ पे भी फास्ट बॉलर चले हुए हैं और 2 टॉप बॉलर्स जो हैं वो फास्ट बॉलर हैं। हारिस रऊफ़ ने जनाब 10 विकटें ली हुई हैं, फिर शादाब हैं, शादाब भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि शादाब ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करेंगे, लेकिन बाबर आज़म ने फ़ैसला किया है कि वो खेलेंगे। तो जब बाबर आज़म खेलेंगे तो फिर बाबर आज़म ही कप्तान होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
लेकिन शादाब कप्तान बनते बनते रह गए पाकिस्तानी टीम के, और मेरे ख्याल से ये नौजवान खिलाड़ी है, इसमें टैलेंट है, एग्रेशन है, पैशन है और इम्प्रूवाइज़ कर रहे हैं। बैटिंग में भी ख़ुद को बेहतर बना रहे हैं और बॉलिंग में भी उन्होंने काफ़ी अब जान मारना दोबारा से शुरू कर दी है। बीच में एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे उनकी बॉलिंग थोड़ी सी डाउन हो गई थी, बैटिंग थोड़ी अप हो गई थी, लेकिन शादाब ने बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी अच्छी कर ली है और ये पाकिस्तान के लिए स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर, जेन्युइन ऑलराउंडर के तौर पर सामने आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। फ़हीम अशरफ के साथ एकेडमी में काम हो रहा है और कई खिलाड़ियों के फ़ास्ट बॉलिंग अम्माद भट्ट पे भी काम किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि एक अच्छा फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी मिल जाएगा, जो हमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होगा, टेस्ट में भी, वनडे में भी और T20 में भी। तो पाकिस्तान क्रिकेट पे काम हो रहा है, मेहनत हो रही है, बस ज़रूरत है कि काम, मेहनत, ईमानदारी से हो और टैलेंट को, नेचुरल टैलेंट को इम्प्रूव करके, स्किल करके इंटरनेशनल सिनेरियो में लाया जाए। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे और IPL में मेरा लाइव तो चल ही रहा है, तो लाइव भी हम बिल्कुल करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।